वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या है, आज रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने वाले हैं। 10 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न एक उत्तर अनेक में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन से चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन लाइन की ओर चलते हैं। तो मोटिवेशन लाइन क्या है कि पूछो ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने बाबू सोना से वादा किया। नहीं, बाबू सोना नहीं है, ये क्या है, खुद से वादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। खुद से क्या वादा किया है कि इस बार सरकारी नौकरी लेके ही रहनी है, तो लेके रहनी है। अगर आपने खुद से वादा कर लिया है तो आइए मेरे चैनल पे जी लगा के पढ़िए और क्या करिए, ग्रुप डी के प्रश्न के खोपड़ी में छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाबा जीएस रिसर्च सेंटर, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि परिसीमन आयोग जो होता है, एक चुनाव आयोग से क्या होता है, इसका कंसल्ट होता है, उसके अंतर्गत ही ये होता है। तो परिसीमन आयोग में क्या होता है कि लोकसभा का क्षेत्र क्या होगा, राज्य विधानसभा का क्षेत्र क्या होगा, इस सब के बारे में क्या करता है, वो कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कितना क्षेत्र होगा, कटिंग जो होता है, बढ़ोतरी होता है सीटों की, ये सब किसके अनुसार होता है, परिसीमन आयोग के अकॉर्डिंग, उसके रूल पे चलती है। ठीक है, तो पहला बार जो परिसीमन आयोग आया था दोस्तों, वो 1952 में आया था। कब आया था, 1952 में। 1952 में क्या हुआ था, परिसीमन आयोग आया था। दूसरा कब आया था दोस्तों, 1963 में। भैया रे 1963 में कुछ याद आ रहा है, नागालैंड राज्य बना था। ठीक, 1963 में दूसरा बार क्या हुआ, परिसीमन आयोग वो आया था। उसके बाद दोस्तों अगला आया था 1973 में आया था। तीसरी बार जो परिसीमन आयोग किया गया 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में। और चौथा कब किया गया दोस्तों, 2002 में कर दिया गया। और 2002 के बाद क्या बोला गया, 2026 तक कोनो उपाय न हो। कब तक, 2026 तक परिसीमन आयोग का कोई उपाय नहीं। 2026 तक क्या होगा, राज्य विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीटों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब होगा दोस्तों, ये 2026 तक कोई चांस नहीं है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता भी है कि परिसीमन आयोग ने कब तक क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है, लोकसभा या राज्यसभा की क्षेत्रों की संख्या, सीटों की संख्या, तो कब तक है वो, 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये भी याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 82 अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, ये आपका परिसीमन आयोग की चर्चा है। परिसीमन आयोग की चर्चा कहाँ है दोस्तों, 82 में। अब भैया रे बात करते हैं 79 में क्या है, तो दोस्तों 79 में क्या है, आपका संसद की संरचना है। संसद की संरचना है, मतलब संसद में क्या क्या होते हैं सारी चीज़, फंक्शन क्या है, फंक्शनल क्या है संसद का, वो पार्लियामेंट का, वो 79 में है। 80 में लोकसभा है, 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा है, 80 में क्या है, राज्यसभा है। और आपका 81 में क्या है, लोकसभा है। 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा है। 81 में क्या है आपका, ठीक क्या है, लोकसभा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसमें ठीक क्या कर देना है, 89 प्लस कर देना है। किसमें 89 प्लस कर देंगे, पहले लिखते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर महा स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं, लिखते हैं, अनुच्छेद हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें, 79 करें, 79 के बाद ले चलते हैं 80 पे ले चले, 80 के बाद क्या ले चले, 81 पे ले चले। तो इसमें दोस्तों क्या पढ़े हम, संसद की संरचना पढ़े। क्या पढ़े, संसद की संरचना पढ़े। किसमें, इसमें। 80 में दोस्तों क्या पढ़े, आपका संसद की संरचना पढ़े। अगर इसी में क्या होगा दोस्तों, हम 89 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 89 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 89 जोड़ देंगे इसी में, आपका इसी में हम जोड़ देंगे 89। आप इसी में 89 जोड़ दीजिए, इसी में आप 89 जोड़ दीजिए। कितना हो जाता है, 9 9 18 8 7 15 1 16, ये 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 89 जोड़े 9 1 10, 8 8 16 1 70 भे गया, मतलब 100 आपके 68 69 और 70 हो गया। तो 69 में क्या है दोस्तों, संसद की संरचना है। उसी प्रकार क्या होगा, ये 168 में क्या होगा, विधान परिषद
या विधान सभा होगा। क्या हो जाएगा? विधान परिषद या विधानसभा, या इसी को क्या बोलेंगे, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो मंडल बोल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 79 में संसद की संरचना है, ठीक, 89 जोड़ देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा? वो ठीक उल्टा राज्य में चला आएगा, विधानमंडल हो जाएगा। 80 में दोस्तों क्या है? राज्यसभा है। क्या है दोस्तों? राज्यसभा है। इसमें 169 में ये दोस्तों क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। अगर राज्य में बात करेंगे तो उत्तरी सदन को क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, जो कि साथ ही राज्यों में है। उसका क्या है ये दोस्तों? 81 में क्या है हमारा? लोक सभा है। और यही क्या है? 89 जोड़ दिए इसमें, 71 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राज्यों की विधान सभा हो जाए। मतलब ट्रिक क्या है? 89 क्या करना चलता है? 89 क्या करना है? जोड़ते चलना है। मतलब जैसे कि जो चीज़ आपका सेंट्रल में है वो चीज़ क्या होता चला जाएगा? आपका राज्य में होता चलेगा। ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो 79 में क्या है? संसद की संरचना है। 168 में क्या है दोस्तों? वही चीज़ आपका विधान मंडल है, जो कि दोनों आता है, विधान परिषद विधानसभा दोनों आ जाता है उसमें। उसका क्या है दोस्तों? 80 है। 80 में आपका राज्यसभा है। 80 में 89 जोड़ दीजिए। 169 में क्या है? विधान परिषद है। उसके बाद क्या है? 81 क्या है? लोकसभा है। तो क्या हो जाएगा? वही आपका विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा भी हो जाएगा। उसका क्या दोस्तों? 171 हो गया। 171 में क्या है? विधान परिषद है, विधान परिषद। विधान परिषद का क्या है? ये विघटन है। ये आपका क्या है? विघटन है, विघटन है। और ये क्या है? इसमें विधान परिषद की चर्चा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि प्रथम शासक जिसने चांदी का रुपयक क्या है? चांदी का रुपयक जारी किया, उसका क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त क्या है? ये द्वितीय है, जिसने क्या किया था? चांदी का सिक्का जारी किया, जिसको क्या बोला गया दोस्तों? रुपयक बोला गया। क्या बोला गया? रुपयक बोला गया। ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य बोला जाता है दोस्तों। इसी में क्या आया था? फाहियान शासक था, वो आया था, ठीक है। उसका क्या था? चांदी का रुपया। चांदी का रुपया दोस्तों था। रुपयक जो था वो शेरशाह सूरी भी लाया था। शेरशाह जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया, शेरशाह सूरी, तो उसने भी लाया था। क्या लाया था? चांदी का रुपया लाया था, जिसमें क्या था? 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन का था चांदी था। और तांबा जो था दोस्तों वो 380 ग्रेन का था। 178 ग्रेन का चांदी और 380 ग्रेन का क्या था दोस्तों? वो तांबा था आपका, ठीक है। और सोना जो था वो आपका 167 ग्रेन का। लिख लेंगे दोस्तों, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया लाया, वो 178 ग्रेन का था। दूसरा क्या है दोस्तों? तांबा क्या था? 380 ग्रेन का था। उसका बाद क्या है? सोना क्या है दोस्तों? वो 167 ग्रेन का है। उसका क्या है दोस्तों कि प्रथम सुल्तान, क्या है? एक क्वेश्चन ये भी होता है दोस्तों कि प्रथम सुल्तान जिसने क्या था? मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए शुद्ध अरबी के सिक्के में चांदी का क्या है? टका जारी किया। यानी क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रथम सुल्तान जिसने मुद्रा व्यवस्था को सुधार करते हुए शुद्ध अरबी शैली में क्या है दोस्तों? चांदी का टका, चांदी को क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं, टका जारी किया, ठीक है। तो उसका क्या नाम है? इल्तुतमिश है। क्या है? शुद्ध अरबी के 2 सिक्के किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने जारी किया, जिसकी बेटी क्या थी? रजिया सुल्तान, जो कि क्या थी? प्रथम महिला क्या थी? सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका थी, महिला में, ठीक है। उसका दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समय न गवाते हुए जल्दी जल्दी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को हुई। तो इसमें फैक्ट जानेंगे कि क्या है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से पहले दोस्तों क्या था कि जब लॉर्ड कर्जन थे, जिनको क्या कहा गया? भूल एवं काल का आयोग कहा गया लॉर्ड कर्जन के। तो इसमें क्या था दोस्तों? बंगाल विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल दोनों को क्या कर दिया दोस्तों? इन्होंने अलग कर दिया था, ठीक है, 1905 में। हालांकि वो 1911 में जाके लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, द्वितीय के शासनकाल में जाके वो दोनों क्या हो गया था? मर्ज हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन जो होने वाला था उसका क्या था? योजना का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 6 जुलाई, लिखेंगे 6 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की योजना का प्रकाशन हुआ।
6 जुलाई को दोस्तों चले आते हैं किस पे, 19 जुलाई पे आते हैं। मतलब योजना का प्रकाशन कर दिया, सबको हिंट्स दे दिया गया अपने, मतलब वहाँ जो एम्बेसी इसका था लंदन का महारानी विक्टोरिया वाला, वहाँ क्या हो गया, इस योजना का पूरा पब्लिश कर दिया गया कि 6 जुलाई को ये चीज़ कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हो गया। क्या घोषणा हो गया कि भैया रे बंगाल को अलग कर दिया गया। सारे तरह क्या हो गया, हाहाकार मच गया। उसी वजह क्या हो गया, सर सैयद अहमद खां, अली बंधु सब क्या हो गए एक जगह, मतलब पूरा मिल गए और स्वदेशी आंदोलन चलाया। बहुत ही बहिष्कार हुआ ये आपका बंगाल विभाजन का, जनता में रोष हो गया सारे। फिर क्या हुआ, अंततः मजबूरी में आके 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में, जब क्या था दोस्तों, जॉर्ज पंचम आने वाला था, यहाँ भारत आने वाला था, दिल्ली में दरबार लगता था दोस्तों। तो उसमें क्या जब पता चला कि इतना बहिष्कार हो रहा है, जॉर्ज पंचम हम लोग को क्या करेगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा। इससे पहले क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल को मिला दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी का क्या 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, बंगाल की घोषणा हो गई कि बंगाल क्या हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया। लेकिन 7 अगस्त 1905 को, मतलब 19 जुलाई को विभाजन अलग हो गया, 7 अगस्त को क्या घोषणा हुई कि बंग भंग आंदोलन। कब दोस्तों, ये 7 अगस्त 7 अगस्त को 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को इसमें क्या हो गया, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। कब किया गया, आपका बंग भंग आंदोलन की रूपरेखा कब तैयार हुआ, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को ही ये शुरुआत हो गई। किसकी, बंग भंग आंदोलन। मतलब बंगाल को तुम जो भंग कर दिया उसके विपक्ष से हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन प्रारंभ हो गया। सारे भारत में क्या हो गया, हाहाकार मच गया। ठीक है दोस्तों, 6 जुलाई को क्या हुआ, योजना का प्रकाशन आया। 19 जुलाई को क्या हो गया, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 7 अगस्त को क्या हो गया दोस्तों, बंग भंग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर गई, किस प्रकार से कैसे करना है। उसका क्या हुआ, 16 अक्टूबर को ये बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों ये कब हुई, 16 अक्टूबर 1905 को हुई। अगला है, कॉफी बंदरगाह कहाँ है, कॉफी बंदरगाह कहाँ है, कॉफी बंदरगाह कहाँ है, साओ पोलो ब्राजील में। कहाँ है, साओ पोलो ब्राजील में है। साओ पोलो ब्राजील में क्या है दोस्तों, ये कॉफी बंदरगाह, मतलब यहाँ क्या होता है, बंदरगाह में कॉफी का सबसे ज्यादा ही क्या होता है, अधिक निर्यात होता है। क्या है दोस्तों, उसका नाम साओ पोलो। साओ पोलो क्या है, अमेरिका के एक दक्षिणी अमेरिका में क्या है, ब्राजील जगह है, वहाँ इसका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय में घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय में घास का मैदान के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं कि सहारा में जो होता है, सहारा का जो मतलब घास का मैदान है उसका नाम सवाना है। ठीक है, ब्राजील उसी को कंपोज बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोज बोलते हैं, श्रीलंका में पटाना बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड बोलते हैं। और शीतोष्ण में आएंगे दोस्तों तो रूस में क्या बोलते हैं, घास के मैदान को शीतोष्ण में स्टेपिज बोलते हैं, यूएसए में क्या बोलते हैं उसको, प्रेरी बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं इसको, कैडबरी चॉकलेट बोलते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, उसको साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं, और क्या है ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हंगरी में क्या बोलते हैं इसको, प्रस्ताज बोलते हैं। हंगरी में क्या बोलते हैं इसको, प्रस्ताज। हंगरी में क्या बोलते हैं, प्रस्ताज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने में क्या जाता है, उष्णकटिबंधीय में क्या दोस्तों, सहारा में सवाना बोलते हैं इसको, ब्राजील में कंपोज बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोज बोलते हैं, श्रीलंका में पटाना बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड बोलते हैं। एकदम चलो चला। उसका रूस में क्या है, स्टेपिज बोलते हैं, यूएसए में प्रेरी बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं उसी को, न्यूजीलैंड में कैडबरी बोलते हैं दोस्तों इसी को। उसका साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। साउथ अफ्रीका पर किसका नंबर आता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। और लास्ट में क्या है, हंगरी है, हंगरी में क्या बोलते हैं इसको, प्रस्ताज बोलते हैं। किसको, शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान को। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये दोस्तों कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969
1969 ईस्वी में क्या हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समिति का क्या नाम है, हजारी समिति है। अगर आपसे पूछेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई ये जो बना था किस समिति पर था, तो दोस्तों ये है फेरवानी समिति। पूछेगा रेल बजट को आम बजट किस समिति से अलग किया गया, तो किस समिति से अलग किया, उसका क्या नाम है, अकवर्ड कमेटी 1924-25। अब कुछ जान लेंगे क्या है, मीरा सेठ कमेटी, ये क्या है दोस्तों, हथकरघा उत्पादन से, किससे है, हथकरघा उत्पादन से है। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही क्या होता है दोस्तों, भाला फेंक दिवस मनाते हैं, मतलब फेंको जितना दम है भाला उतना फेंको, 7 अगस्त को फेंको, ठीक है दोस्तों। एक और समिति क्या है, हजारी समिति, तो हो गया आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। आबिद हुसैन समिति का क्या नाम है, आबिद हुसैन समिति। दोस्तों ये जो था आपका लघु उद्योग, जो सीडीबी बोलते हैं, सीडीबी के अंतर्गत लघु उद्योग वगैरह आता है सीडीबी, तो लघु उद्योग मतलब कि समिति का क्या नाम है, आबिद हुसैन है। एक दुबे समिति है, दुबे समिति में जान लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या है, सेबी जो आया था दोस्तों 1988 में संस्था इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1992 में क्या हुआ था, ये इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। तो इस सेबी का जो आपका ये समिति का नाम क्या है, दुबे समिति। क्या है इसका नाम, दुबे समिति, लिख लेंगे क्या है इसका नाम, दुबे समिति। चला रहे पढ़ लो ना था कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। दुबे समिति क्या है दोस्तों, इसका फेरवानी समिति जान गए। सेबी में कौन सा था, दुबे समिति था। मीराबाई सेठ समिति किससे, हथकरघा से था। महाजन आयोग किससे था, चीनी घोटाले से था, ठीक है। इसी प्रकार करके आगे देखेंगे। अगला क्या क्वेश्चन है, ये पहला परमाणु रिएक्टर कब बना था। पहला परमाणु रिएक्टर भारत का पता है अप्सरा है, लेकिन ये क्या था, पहला परमाणु रिएक्टर कब बना था, ये बना था आपका 1942 शिकागो अमेरिका में ही बन गया था पहला परमाणु रिएक्टर, जिससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र दोस्तों, सबसे छोटा गुणसूत्र ये कौन सा है, शैवाल है। कौन सा है, शैवाल है। लेकिन पूछे छोटका जब बता दिया तो लंबका कौन है, लंबका भी लिखिएगा। लंबा का क्या नाम है, ट्रिलियम है। क्या नाम है, ट्रिलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है, शैवाल है। सबसे छोटा जिन कौन सा है, शैवाल है। लेकिन सबसे लंबा पूछेगा तो क्या है, यह बरका का क्या नाम है, उसका ट्रिलियम नाम है। लेकिन क्या है, सबसे कम, सबसे क्या बोलेंगे, सबसे कम वाला को उसको छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब अलुआ उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, लन फन देवानंद के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सीधा पढ़ना है। प्रश्न वही पढ़ो जो परीक्षा में है, ठीक है। तारांकित प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न कितने, तारांकित मतलब ये हो जाता है कि भाई हम बोले आप जवाब दीजिए, मौखिक जवाब दीजिए। और तारांकित क्या होता है कि आपको क्या लोकसभा में पूछा जाता है, जो कि क्या होता है कि आपको इन रिटर्न में जवाब देना। मैं आपसे रिटर्न में पूछूंगा, आप मुझे रिटर्न में जवाब दोगे। यू टेक रिस्पेक्ट, आई गिव रिस्पेक्ट, वही वाली बात है, ठीक है। तो क्या तारांकित में क्या होता है, मैं मुंह से पूछूंगा, आप मुंह से उसी समय जवाब देना पड़ेगा, उसी को तारांकित बोलते हैं। तो देखेंगे तारांकित में क्या है, लोकसभा में 20 होते हैं और राज्यसभा में 25 होते हैं। लोकसभा में 20, राज्यसभा में कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। लोकसभा में 20 होते हैं, राज्यसभा में 25 होते हैं। लेकिन पूछेंगे गुरुजी आप उसका नहीं बताएं, किसका नहीं बताया भाई, तो अतारांकित का भी जान लेंगे। अतारांकित जो होता है दोनों में सेम ही होता है, अतारांकित। अतारांकित ये जानेंगे क्या है, 230 है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में क्या है, 230 ही है। लेकिन तारांकित में क्या है दोस्तों, ये 25 है, और ये लोकसभा में 20 कम होता है, और क्या होता है राज्यसभा में 5 ज़्यादा 25 होता है। तारांकित मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका मौखिक हो गया। क्या हो गया, मौखिक हो गया। अतारांकित मतलब क्या हो गया, ये आपको लिखित में जवाब देना है, बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है, ठीक है, वो अतारांकित में होता है, ठीक है, समझ गए। तारांकित मतलब क्या, सीधा जवाब। तारांकित मतलब क्या, सीधा होता है, सीधा जवाब दो भाई, सीधा हमको जवाब दे। मतलब हम मुंह से बोले तो उनको मुंह से बोलना पड़ेगा, मतलब क्या है वो अलिखित है। क्या है ये, मौखिक है, मतलब लिखित नहीं है, ये मौखिक है, मुंह से बोलने वाला है। लेकिन ये क्या है, कागज कलम का काम है अतारांकित में, ठीक है। इसलिए प्रश्न भी उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस थर्मामीटर में, एक थर्मामीटर जो क्या होता है, गैस वाला होता है, ठीक है। गैस थर्मामीटर में किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ये जो देखें जिसमें 2 लगा हुआ है सब क्या है, धातु है, बल्कि ये हीलियम क्या है, अधातु है। तो गैस थर्मामीटर में दोस्तों क्या होता है कि कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हीलियम होता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के कितने अवरोध होते हैं, 4 होते हैं। जिंदगी भर तक क्या पढ़े दोस्तों, एक होता है हीरा होता है, हीरा होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब आप लोग बताएंगे क्या तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा आप पता है क्या, तीसरा जो होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और चौथा का क्या नाम है, ग्रेफीन होता है। क्या होता है, ग्रेफीन। कार्बन मतलब क्या होता है, C से इसको कार्बन, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, C268 मतलब कितना होता है, 246 मतलब 6 होता है इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मतलब रेलवे ग्रुप डी में कैसे जीके पूछे जाते हैं, मतलब कहीं से भी लेवल क्या है दोस्तों, ये जॉब थोड़ा सा छोटा जरूर है लेकिन प्रश्न उतना ही क्या है इसका हार्ड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। मेरे चैनल को, वीडियो को क्या करें आप लोग बार बार देखें, बार बार मतलब देख के क्या करें इस प्रश्न का लाभ उठाएं। यही सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों आने वाला है। हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ फीडबैक लगता है तो फीडबैक भी जरूर दें। धन्यवाद।